तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे, जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए हमारी ना यूनिट फर्स्ट चल रही थी और लास्ट वीडियो में ना हमने यहाँ तक कवर कर लिया था एंडोक्राइन तक। तो जो भी पिछले लेक्चर्स हैं आप उनको देख लेना, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे देखिए वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। कि भाई ये टिश्यू क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपने डिस्कस करना है, जो कि 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज की इस वीडियो में हम जो पहला टाइप है इसका एपिथेलियल, इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन पूरा, और इसके कई सारे सब टाइप होते हैं जिनमें हमने उनकी स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि और भी जो सब्जेक्ट है हमने उनको भी स्टार्ट कर दी, उनकी जो सभी प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले गाइस मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला टॉपिक आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन आपने समझना है, लेकिन पहले यही पता होना चाहिए कि आखिर ये टिश्यू क्या होते हैं। तो मैंने हेडिंग लिख रखी है यहाँ पे टिश्यू के बारे में, तो ये आपने जानना है। पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, देखिए हमने ना सेल के बारे में पढ़ा था ना, कि सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके टाइप वगैरह कैसे वो काम करती है। तो सेल एक हमारी वो यूनिट है जिससे हमारा पूरा शरीर बना होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसका एग्जांपल से हमने बताया था कि सेल मान के चलिए कि ईंट की तरह है। जैसे ईंट होती है, जैसे ये ईंट है, ये मान लीजिए सेल है, ये सेल है। कई सारी जो ईंटें मिलकर के एक दीवार बनाती हैं, जैसे घर बनाते हैं तो कई सारी ईंटें मिलती हैं, मिलकर के एक दीवार खड़ी करती हैं। सेम वैसे ही जब कई सारी जो सेल है वो मिल जाएं और एक ग्रुप बना लें, तो उन्हीं ग्रुप को, यानी कि सेल्स के ग्रुप को ही हम यहाँ पे टिश्यू कहते हैं। जैसे मीनिंग यहाँ पे लिख रखी है, टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल। कई सारी जो कोशिकाएं हैं उनका जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वही टिश्यू कहा जाता है। इस इमेज से आपको और बेहतर समझ आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ये हमारी सेल है, यहाँ पे कई सारी सेल मिलकर के ग्रुप बना रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम यहाँ पे टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे जरूर नहीं कि सेल एक ही जैसी हो, एक ही जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो सिंपल क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर, जो कि एक साथ काम करती हैं, उन्हीं सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। सिंपल वही डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि कई सारी सेल एक जगह मिलकर के ग्रुप बनाती हैं, एक स्पेसिफिक काम यहाँ पे करती हैं। हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि देखिए बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ना यहाँ पे हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, सारी गाइडेंस और अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं ना, ये एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू, तो ये इसके 4 टाइप होते हैं। वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यू होते हैं वो ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं की मैंने यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर रखी हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है मेनली कवरिंग करना, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम होता है किन्हीं भी 2 चीज़ों को कनेक्ट करना, जोड़ना। वैसे ही मसल टिश्यू का काम होता है मसल्स को बनाना, मांसपेशियों को बनाना, और नर्वस टिश्यू का काम होता है नर्व्स को बनाना। अभी हम आगे एक एक के बारे में बार बार इसे डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम यहाँ पे एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की, जिसको हम यहाँ पे एपिथेलियम भी बोलते हैं। सिंपली देखिए वर्ड को ब्रेक करना है, एपी प्लस थेलियम। एपी का मतलब होता है अपॉन और ऑन, यानी कि ऊपर, ठीक है, सरफेस पर। थेलियम का मतलब होता है कवरिंग, यानी कि आवरण, यानी कि एक ऐसा टिश्यू, अगर मैं वर्ड की मीनिंग जो निकल रही है उनको मतलब जोड़ूं, कि एक ऐसा टिश्यू जो कि हमारी सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जो कि कवरिंग या ढकने का काम करता है, वही होता है एपिथेलियल टिश्यू। हमारी जो स्किन है, ये जो मेरी आप स्किन देख रहे हो, स्किन के सबसे जो ऊपरी लेयर है ना, उसमें एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है। वैसे ही जो आपके ऑर्गन होते हैं, जैसे स्टोमक है या इंटेस्टाइन है, तो उनकी भी कवरिंग, लाइनिंग में ये रोल निभाता है। तो नेम में ही पूरा इसका अर्थ छिपा है। अब सिंपल देखिए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज ए टिश्यू दैट कवर्स बॉडी सरफेसेस, लाइंस बॉडी कैविटीज एंड फॉर्म्स ग्लैंड। कि वो टिश्यू जो कि हमारी बॉडी की जो सतह होती है, सरफेस होती हैं, उनको ढकता है। हमारी बॉडी की जो कैविटी है, खाली जगह है, तो उनकी भी एक कवरिंग करता है, और जो ग्लैंड्स होती हैं उनको भी बनाने में रोल निभाता है। बाकी देखिए इमेज मैंने ऐड कर रखी है, आपको इससे फट से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे पहले देखिए जो स्किन है, तो स्किन में जो टिश्यू पाया जाता है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू है। वैसे ही जो आपका ऑर्गन है, इसमें जो खाली जगह आप देख रहे हो, तो ये ऑर्गन जैसे पेट है आपका, स्टोमक है, इसके जो अंदर की जो लाइनिंग है ना, अंदर की जो यहाँ पे एक लेयर चढ़ी होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है। वैसे ही जो ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती हैं, तो वो भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। आई बात समझ? तो एपिथेलियल टिश्यू बोले तो जो ढकने का काम करता है मेनली, या लाइनिंग का काम करता है, वही है एपिथेलियल टिश्यू।
अब इसके भी देखिए कई सारे सब टाइप्स हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम इमेजेस ऐड करते हैं, इंग्लिश और हिंदी भी रहती है। तो अगर आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो आपको बीफार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें कई सारे सेमेस्टर्स हैं, तो अभी आपको फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। उसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है, वहां पे जो बैच चल रहा है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। अब देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसको भी सब क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा यहाँ पे स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। अब देखिए इनके भी फर्दर सब टाइप होते हैं, जिसके सिंपल एपिथेलियम में आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, जिसमें और भी दो टाइप होते हैं, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड, एंड चौथा यहाँ पे स्यूडो स्ट्राटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो 4 सब टाइप इसके सिंपल एपिथेलियम के हैं, ऐसे ही 4 सब टाइप आपके यहाँ पे स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम के हैं। अब देखिए आपने कवर क्या करना है, सिलेबस में क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए सिलेबस में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन में टिश्यूज आते हैं उनकी आपने स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन। जैसे मान लीजिए जो पहला आपका टिश्यू है वो है आपका यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये टिश्यू है क्या और इसकी स्ट्रक्चर यानी कि कैसा ये होता है, इसकी लोकेशन कि कहाँ ऑर्गन, किस ऑर्गन में ये मौजूद होता है, एंड फंक्शन आखिर ये क्या काम करता है। तो ये 3 चीज़ आपने इन हर एक टिश्यूज के यहाँ पे कवर करनी है। बात समझ रहे हो मेरी। अब तो पहले बात कर लेते हैं कि सिंपल एपिथेलियम क्या है, और बाकी देखिए बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, इनके वर्ड से ही पता चल जाएगा कि किस टाइप का टिश्यू है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम, जैसे वर्ड को ब्रेक करना है, सिंपल प्लस एपिथेलियम। सिंपल का मतलब होता है बहुत ही जो सरल हो, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यानी कि ऐसे टिश्यू जिनमें एक ही सिंगल लेयर होती है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बना करके। जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। तो कई सारी सेल अगर इस तरीके से जुड़ करके एक सिंगल लेयर बना ले, ठीक है, ये जो सिंगल लेयर जो बन रही है इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे ये आपका सिंपल टिश्यू कहा जाएगा। जो बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो टिश्यू आपका क्या हो गया, सिंपल टिश्यू हो गया। अगर देखिए यहाँ पे कई लेयर बन जाए, जैसे सपोज करो इस तरीके से ये एक लेयर हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर देखिए और भी कई लेयर यहाँ पे ये हो जाए, जैसे ये हो गया, ये अब देखिए 3 लेयर एक दूसरे के ऊपर है। अब ये सिंपल यहाँ पे टिश्यू नहीं रहेगा, अब जो टिश्यू हो जाएगा यहाँ पे ये स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे जो एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। सिंपल बोले तो जिसमें सिंपली बस एक ही लेयर होती है टिश्यू की या सेल्स की। स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती हैं सेल्स की, वो हमारा स्ट्राटिफाइड कहा जाएगा। अब देखिए डेफिनेशन समझ लीजिए इसकी। सिंपल का समझ आया, यानी कि सिंगल लेयर। एपिथेलियम का मतलब होता है कवरिंग टिश्यू, कि एक ऐसा कवरिंग टिश्यू जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल लेयर होती है सेल्स की, वो आपका सिंपल एपिथेलियम कहा जाएगा। तो यही देखिए इसकी डेफिनेशन लिख रखी है इंग्लिश और हिंदी में कि सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल, कि ये जो है ना सेल की सिंगल लेयर से बना होता है। अब इसके देखिए फर्दर 4 और भी मैंने सब टाइप बताए थे, जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। तो अब आपको अंदाजा लग गया हो कि भाई इसकी कैटेगरी के अंदर है, तो मतलब ये जो चारों के चारों जो सब टाइप है इन सभी में सेल की सिंगल लेयर ही होगी। ठीक है, अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको मैं बता दूंगी कि यहाँ पे जो सब टाइप जो है ना ये इस बेसिस पर है कि इन टिश्यूज के अंदर जो सेल होंगी उनका आकार कैसा है, शेप कैसा है। जैसे स्क्वेमस में क्या शेप की सेल होती हैं, क्यूबोइडल में क्यूब टाइप की होती हैं, कोलमनर में कॉलम के टाइप की होती हैं। ठीक है, स्क्वेमस में चपटी फ्लैट होती है। मैं अभी आपको मतलब बता दूंगा। जैसे पहली हेडिंग है आपके यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल आपको पता ही चल गया, यानी कि इनके अंदर सिंगल लेयर होगी सेल की। स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट, यानी कि चपटा, कि इन टिश्यूज के अंदर जो सेल होंगे ना वो चपटी होंगी। चपटी बोले तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होती है, पतली पतली थिन होती हैं और चौकोर टाइप होती है, इनको हम बोलते हैं फ्लैट सेल। ठीक है, तो ये जो फ्लैट सेल्स हैं अगर जिस टिश्यू में हो और वो सिंपली एक सिंगल लेयर में हो तो वो कहा जाएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल। किससे बना होता है, सेल की जो पतली फ्लैट सेल है ना उनके सिंगल लेयर से बना होता है। इमेज से आपको फट से समझ आ जाएगा। जैसे ये जो सेल है 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है, ग्रुप बना रखा है। अब ये चपटी है, आकार देखोगे ये चपटी है, बहुत पतली है और चपटी है। तो ये जो है ऊपर आप देख रहे हो ये हो गया आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये टिश्यू हो गया। इसके नीचे देखिए एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि इनको सहारा देती है कि जगह जो भी सारी सेल्स है उनको रोक के रखती है। ठीक है, जब हमने सेल जंक्शन पढ़ाते हैं ना तब भी मैंने आपको बताया था, ये जो है सहारा देती है, इनको रोक के रखती है। और इसके नीचे फर्दर लेयर भी होती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आएगी, फिर मसल होगी, फिर बोन होगी। इस तरीके से ये लेयर बाई लेयर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 चीज आपने कवर करनी है। स्ट्रक्चर की वो कैसे बना होता है, लोकेशन की वो टिश्यू कहाँ मौजूद होता है,
फंक्शन वो क्या काम करता है। तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गई कि इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल। लोकेशन की कहाँ पे ये मौजूद होता है, तो ये 3-4 जगह मौजूद होता है शरीर के अंदर, जैसे कि इट इज फाउंड इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक थैली एक पार्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, एल्वियोलाई, उसमें ही मौजूद होता है। जो हमारी नसें होती हैं, ब्लड वेसल जिसमें खून बहता है, तो उसके अंदर की जो कवरिंग है, लेयर है, वो ब्लड वेसल की इसी से बनी होती है। एंड वोमेंस कैप्सूल, किडनी के अंदर वोमेंस कैप्सूल होता है, मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ, डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे पहला इमेज देखिए, यहाँ पे मैंने लंग्स को दिखा रखा है। हमारे फेफड़ों का मेनली क्या काम होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। जैसे ये जो नली आप देख रहे हो, इससे हवा आती है या नाक या मुंह के जरिए, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया यहाँ पे 2 ब्रांचेज में डिवाइड होता है, एक इधर एक इधर, यानी कि 2 लंग्स में जाती है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। इसकी फर्दर और भी कई शाखाएं निकलती हैं, जिनको हम यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए ब्रोंक्यूल्स के एंड में ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, एक सैक की तरह, थैली की तरह, जो कि यहाँ पे जूम आउट कर रखा है। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो आप थैली देख रहे हो, छोटी छोटी जो गोल गोल जो आपको दिख रही है, इनको हम एयर सैक बोलते हैं, बोल सकते हैं हवा की थैली। एक्चुअली में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, उनकी जो एक्सचेंजिंग है, आदान प्रदान है, वो यही होता है एल्वियोलाई में। अब देखिए यहाँ पे जो एल्वियोलाई है ना, जो एयर सैक है, अगर हम एक को यहाँ पे जूम आउट करें तो ऐसा ये दिखेगा। जैसे ये जो है आप देख रहे हो, ब्लड वेसल है, यानी कि नस है, जो कि हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ये बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, ठीक है। तो ये जो CO2 है, ये बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन क्योंकि हम यहाँ से सांस ले रहे हैं, इस तरीके से होता होता यहाँ पहुँचता है, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे ब्लड में चला जाता है, ठीक है। आदान प्रदान कहाँ पे हो रहा है, यही एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। अब एल्वियोलाई की जो सेल है ना, देखिए ये जो सेल देख रहे हो, ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल आपको दिख रहा है इस कलर में, ऑरेंज कलर में, तो यही है आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आई बात समझ। तो ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। बाकी ब्लड वेसल जो हमारी नसें होती हैं, जैसे ये हमारी नस है जिसमें खून बहता है, तो उसके अगर हम जूम आउट करें जैसे कुछ इस तरीके से, तो इसकी कई लेयर होती हैं, जिसमें सबसे जो अंदर की जो लेयर है ना, वही है आपकी एंडोथेलियम, या बोल सकते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तीसरा देखिए यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल ऑफ किडनी, जो कि किडनी में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये किडनी है आपकी, ये देखिए किडनी का काम समझिए। किडनी का काम होता है जो भी खून है ना आपका, ब्लड, उसको छानना, उसमें जो भी गंदगी है, वेस्ट है, यानी कि यूरिन, उसको शरीर से बाहर निकालना। अब देखिए किडनी जो है ना, कई सारी फंक्शनल यूनिट से बनी होती है, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे कि ये इस इतने छोटे से हिस्से को जूम आउट कराए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन का ही काम है मेनली खून को छानना। अब नेफ्रॉन भी अलग अलग पार्ट से बना होता है, जिसमें एक पार्ट होता है यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल। ये जो आप देख रहे हो येलो कलर में, ये है वोमेंस कैप्सूल। अब इसी वोमेंस कैप्सूल को यहाँ पे जूम आउट कर रखा है, तो इसकी जो आप सेल देख रहे हो, वोमेंस कैप्सूल की जो सेल है, यही है आपके स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसका मेन काम क्या है, इसके चीज को छानना, यानी कि फिल्टर करना। जो भी खून आ रहा है, ये चारों तरफ देखिए ब्लड वेसल है इसकी, तो खून आता है यहाँ पे, छनता है, छन के जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है, बाकी जो सही चीज़ें होती हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो वोमेंस कैप्सूल की जो सेल हैं, यही है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो कहाँ कहाँ मौजूद आपको समझ आ गया, थोड़ा मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश भी करी। अब देखिए इनका फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके आदान प्रदान में, उसको छानने में या डिफ्यूजन में ये रोल निभाता है टिश्यू। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा जो सब टाइप है देखिए वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल कहने का मतलब होता है क्यूब शेप, यानी कि घनाकार, एंड एपिथेलियम बोले तो कवरिंग टिश्यू, यानी कि एक ऐसा कवरिंग टिश्यू जिसमें जो सेल होती हैं वो घनाकार होती हैं, क्यूब शेप की होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्यूब शेप की आपकी सेल्स हैं, तो ये जो टिश्यू आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाएगा। और ये जो है आपका सिंगल लेयर में है, इसलिए सिंपल हम इसको बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर यही है कि भाई सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल इससे बना होता है। बात करें इसकी लोकेशन की तो लिखा है इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूबुल्स, थायराइड फॉलिकल्स एंड स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। जैसे मैंने इमेज में दिखा रखा है किडनी की ट्यूबुल्स, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं कई सारे, नेफ्रॉन के अंदर ये ट्यूबुल होती हैं, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जैसे कि ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, तो ये जो है इसी टिश्यू से बनी होती हैं। वैसे जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, थायराइड जो ग्लैंड है, देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे गले के पास ना, आपके गले के पास एक ग्लैंड होती है, इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जैसे ये विंड पाइप है आपकी नली गले की गर्दन की, इसके ऊपर ही यहाँ पे होता है ये थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो है बनी होती है कई सारे फॉलिकल से, इसको फॉलिकल बोलते हैं। अब इसके फॉलिकल्स की जो आप यहाँ पे सेल्स पे अगर आप फोकस करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपके यहाँ पे क्यूब शेप की हैं।
ठीक है, और ये कई सारी सेल्स का ग्रुप है। तो ये सब बना होता है किसका, यहाँ पे इसी टिश्यू का। आगे जो ग्लैंड्स होती हैं, कई सारी ग्रंथियां जो कि अपने केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी डक्ट होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो भी इसी से बनी होती हैं। समझ गए, तो ये इसकी लोकेशन है। बाकी फंक्शन का क्या काम है इसका, तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में यानी कि अवशोषण करने में और उसको सीक्रेट करने में, तो ये रोल निभाता है। नेक्स्ट जो सब टाइप है देखिए वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपली वर्ड को ब्रेक कर रखा है। कॉलमनर कहने का मतलब है कॉलम शेप, जो कि स्तंभ के आकार का हो। एपिथेलियम बोले तो कवरिंग टिश्यू, यानी कि ऐसा टिश्यू जिसके अंदर जो सेल होती है ना वो कॉलम के शेप की होती है। जैसे मैंने इमेज में दिखा रखा है, ये जो है इस तरीके से देखिए सिंगल लेयर है, ये लंबी लंबी सेल हैं, कॉलम के शेप की हैं। और ये भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं टिश्यू, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा था, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें सिलिया पाए जाए तो वो सिलिएटेड, यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको सिलिया बोलते हैं। अगर ये है तो सिलिएटेड कहा जाएगा, अगर ये नहीं है तो नॉन सिलिएटेड कहा जाएगा। अब इनकी लोकेशन भी अलग अलग है, थोड़ा काम भी अलग अलग हो जाता है। बाकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, लिखा है हिंदी और इंग्लिश में कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलम शेप्ड सेल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो किससे बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलम शेप्ड सेल, जो विद सिलिया और विदाउट सिलिया हो सकती है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे देख लीजिए। बाकी यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो जो सिलिएटेड जो है, जिनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो मेनली पाई जाती हैं यूटेरिन ट्यूब में। यूटेरिन ट्यूब जिसको हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। देखिए ये जो इमेज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स का, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग होती है वेजाइना, आगे सर्विक्स है, और ये होता है यूटेरस जहाँ पे बच्चा जो है बड़ा होता है, और इनको हम बोलते हैं ओवेरी, जहाँ पे एग या बोल सकते हैं ओवम बनता है। और ये जो आप नली देख रहे हो ना, ये जो नली है, ट्यूब जो है, इसी को हम यूटेरिन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो ओवम जब बन जाता है, यानी कि एग बन जाता है, तो इसी ट्यूब के जरिए जो है यूटेरस में पहुंचता है और यहाँ पे बच्चा जो है ग्रो करता है। अब देखिए जो ट्यूब है ना, यूटेरिन ट्यूब, यही बनी होती है इस टाइप के टिश्यू से। बाकी देखिए नॉन सिलेटेड कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये स्टोमक यानी कि पेट और आंत की जो अंदर की कवरिंग है, लाइनिंग है, वहां पे मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टोमक को दिखा रखा है, देखिए स्टोमक में देखोगे ना, जूम आउट करोगे तो यहाँ पे इसके 3-4 लेयर होती हैं। जैसे सबसे बाहर होती है सेरोसा, उसके अंदर होती है मस्कुलरिस, फिर होती है सबमुकोसा, और लास्ट में सबसे अंदर यानी कि इस तरफ सबसे अंदर जिधर एसिड रहता है उधर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी सबसे जो अंदर जो होता है वही होती है एपिथेलियम सेल। तो ये जो टिश्यू है यहाँ पे सबसे अंदर लेयर में पाया जाता है, और इसके बाद आता है ल्यूमन या बोल सकते हैं म्यूकस वगैरह। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, आंत आपकी, तो इसको भी जूम आउट कराए तो देखिए सबसे बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, सबमुकोसा, म्यूकोसा, और इसमें जो आप देख रहे हैं ये वाली जो लेयर कुछ इस तरीके से ये होती हैं, इनको हम एपिथेलियम सेल बोलेंगे। यही आपकी यहाँ पाई जाती है सबसे अंदर वाली लेयर में। इनके बीच में अलग अलग और भी टाइप के सेल होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे मैंशन कर रखी हैं। तो ये इनकी लोकेशन होगी। बाकी फंक्शन की बात करें, जो सिलिएटेड हैं, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, जो आपके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, जिसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो ओवम बना उसको लेकर के यहाँ तक यूटेरस तक जाना, तो वही है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवम, ये अंडाणु को आगे बढ़ाने में मदद करता है। नॉन सिलिएटेड कहने का मतलब है जिनमें सिलिया नहीं होते हैं, तो इनका काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में मदद करते हैं। कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है यानी उसको अवशोषण करना है, जैसे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, या किस चीज़ को सीक्रेट करना है, तो ये यहाँ पे रोल निभाती हैं स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर। लास्ट में देखिए इसका एक और सब टाइप है, देखिए वो है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए वर्ड को ब्रेक कर रखा है, इसकी मीनिंग पे अच्छे से फोकस करना। जैसे स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, यानी कि आभासी और झूठा। कोई भी चीज़ जो हकीकत में तो कुछ और हो और दिखने में कुछ और लगती है, तो उसको हम स्यूडो बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कहने का मतलब है, जो कि आगे बार बार अभी टर्म यूज होगी, याद रख लीजिए, इसका मतलब होता है लेयर्ड। कोई भी चीज़ जो कई सारी परत में होती है, लेयर बाई लेयर। ठीक है, आगे है कॉलमनर, कॉलम शेप्ड, एंड एपिथेलियम बोले तो कवरिंग टिश्यू, मतलब कि एक ऐसा कवरिंग टिश्यू जिसमें कॉलम के शेप की सेल तो होती हैं, पर वो दिखने में ऐसी लगती है वो कई सारी लेयर में है, पर हकीकत में तो वो एक ही लेयर होती है। तो ऐसे टाइप के जो टिश्यू हैं वो आपके स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पे इमेज से आप समझिए, जैसे कॉलम के शेप की सेल हैं। अब देखिए किसी का न्यूक्लियस इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, तो दिखने में लगता है कि कई सारी लेयर्स की जो है बनी हुई है, अलग अलग कई सारी सेल्स की लेयर है, पर हकीकत में ये एक ही सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, यानी कि है एक ही सेल, पर लगता है ऐसे है कई सारी सेल्स के लेयर से बना है, यानी कि आभासी है, स्यूडो है, झूठा है। तो ये कहा जाएगा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए हिंदी इंग्लिश में, मतलब आपको समझ ही आ गया है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इज ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स व्हाट इट अपीयर्स टू हैव मैनी लेयर्स। ये है मेन पॉइंट, इसमें हिंदी में भी लिख रखा है, पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी कहाँ पे पाया जाता है,
सॉरी, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए किससे बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स इन ए सिंगल लेयर। एक ही लेयर रहेगी सिंगल लेयर, लेकिन अलग अलग हाइट की सेल रहेंगी। लोकेशन तो ये पाया जाता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में। जो ये नली होती है जिससे हमारी हवा आती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो ट्रैकिया के अंदर यही पाई जाती हैं। वैसे ही आगे चल के जो डिवाइड होती है दो आपकी ब्रांचेज में, जिनको ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स फर्दर इनको हम बोलेंगे आगे चल के, तो ये जो है इन्हीं से बनी होती है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर से। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस। इनका मेन काम क्या है, देखिए जो आपकी नली होती है ना, विंड पाइप, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसको म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस को सीक्रेट ही करती हैं, आगे म्यूकस के मूवमेंट में भी ये रोल निभाती हैं। तो ये चारों आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब देखिए सेकंड टाइप इसका स्टार्ट होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जिसके भी फर्दर यहाँ पे 4 सब टाइप है। तो बात करते हैं, देखिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहने का क्या मतलब है, वर्ड को ब्रेक कर रखा है। स्ट्रैटिफाइड जिसका मतलब है हमने जाना मल्टीपल लेयर, यानी कि कई परतों वाला। एपिथेलियम बोले तो कवरिंग टिश्यू, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स की कई लेयर होती हैं, उनसे वो बना होता है, वही आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहा जाएगा। तो डेफिनेशन है यहाँ पे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। सेल की कई परतों से बना होता है। पहला जो इसका सब टाइप है देखिए वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड आपको पता ही है, यानी कि कई सारी, यानी कि मल्टीपल लेयर वाला। स्क्वैमस का मतलब है फ्लैट, यानी कि चपटा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो टिश्यू है ना, ये कई सारी सेल्स के लेयर से बना होता है, लेकिन सबसे ऊपर जो लेयर होती है ना सेल की, उनमें जो है चपटी यानी कि स्क्वैमस सेल ही होती हैं। जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे ये भी जो फर्दर 2 टाइप का होता है, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, अभी आपको बताऊंगा। समझिए जैसे इसमें कई सारी लेयर हैं सेल की, ये नीचे अलग अलग टाइप की सेल हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की शेप की हो सकती हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो आप देखोगे ना, तो ये फ्लैट आपको मिलेंगे, यानी कि चपटी मिलेंगे। तो वही जो टिश्यू है आपका कहा जाएगा यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। डेफिनेशन है यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स विद फ्लैट सेल्स ऑन द सरफेस। कि कई परतों से बना होता है सेल की, जिसमें ऊपरी जो सतह होती है सब वो सेल की चपटी होती है। मेरी बात समझ रहे हो। अब इसके भी फर्दर यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अब देखिए इनका क्या मतलब है, आप समझिए कि एक प्रोटीन होती है केराटिन नाम की। केराटिन एक जो प्रोटीन है ना, काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हार्ड होती है, और ये जिस भी टिश्यू की ऊपरी लेयर पे मौजूद हो, तो वो टिश्यू यहाँ पे कहा जाएगा केराटिनाइज्ड टिश्यू, और वो मजबूत होगा। अगर उसके ऊपरी लेयर पे केराटिन नाम की प्रोटीन की लेयर नहीं है, तो उसको हम नॉन केराटिनाइज्ड कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इमेज में ये जो टिश्यू है ये सिंपल दिख रहा है, इसके ऊपर कोई भी केराटिन की लेयर नहीं है, तो ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाएगा। इसके ऊपर सबसे ऊपर आप देखोगे एक ये डेड सेल दिख रही हैं, डेड सेल यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं, केराटिन की इसके ऊपर लेयर है, तो ये आपका केराटिनाइज्ड कहा जाएगा। अब दोनों अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, दोनों के अलग अलग काम भी हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो वही है कि इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप। पहला है केराटिनाइज्ड, जिसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ सेल विद केराटिन ऑन द सरफेस। कि यहाँ पे सेल की कई लेयर होती हैं, और ऊपरी जो यहाँ पे अगर आप लेयर बात करेंगे, सबसे ऊपर केराटिन प्रोटीन की लेयर होती है। तो सिंपल हिंदी में भी लिख रखा है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन, इट इज़ फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। जो हमारी पूरी जो स्किन है, त्वचा है, जैसे पूरे शरीर की जो कवरिंग है वो हमारी स्किन ही कर रही है, तो ये हर जगह पाया जाता है स्किन की ऊपरी लेयर में, एपिडर्मिस में। और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे कि हमारी हथेली हैं, यहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, आपको पता है। वैसे ही हमारे जो पैर के जो तलवे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, तो वो केराटिन प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। बाकी यहाँ पर भी केराटिन है, लेकिन ये जो है सॉफ्ट है, केराटिन तो है लेकिन कम है। यहाँ पे केराटिन की काफ़ी मोटी लेयर होती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये स्किन की पूरी लेयर एपिडर्मिस में पाया जाता है सबसे ऊपर। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, मेन काम है प्रोटेक्ट करना और वाटर लॉस, पानी ना बहे, या बोल सकते हैं कि हमारी जो स्किन है इससे जो है लिक्विड यहाँ से ज़्यादा यहाँ से नहीं निकले, तो उसको ये रोकती है। अब नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ पे पाई जाती है, तो देखिए पहले समझिए स्ट्रक्चर इसकी। इट हैज़ मैनी लेयर ऑफ सेल्स विदाउट केराटिन ऑन द सरफेस। कि यहाँ पे भी कई टाइप की सेल होती हैं, लेयर होती है, लेकिन ऊपर केराटिन नाम की प्रोटीन की लेयर नहीं होती। बात करें इसके लोकेशन की, तो देखिए अंदर की तरफ पाया जाता है, लिखा है इट इज़ फाउंड इन माउथ, ईसोफेगस एंड वेजाइना। जो हमारा मुंह है, आप मुंह खोलोगे ना तो गाल के अंदर की जो लेयर है वो इसी की है। बाकी ईसोफेगस जो नली जिससे हमारा खाना जाता है नीचे, उसके अंदर की लेयर वो इसी से बनी है। बाकी वेजाइना, तो वेजाइना के अंदर की जो लेयरिंग है, कवरिंग है, वो इसी की है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है। बाकी फंक्शन क्या है, इट मेनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कि आप जो भी खाते हैं तो आपके गले से जाता है, ठीक है, या मुंह में, तो ये फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण ना हो तो उसको ये कम करता है।
दूसरा जो सब टाइप है इसका वो है स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड कहने का मतलब है आपको पता ही है मल्टीपल लेयर वाला, क्यूबोइडल बोले तो क्यूब शेप का, कि एक ऐसा टिश्यू जिसमें कई लेयर होती हैं सेल की, और स्पेशली जो सरफेस वाली जो लेयर होती है वो क्यूब यानी कि घनाकार शेप की होती हैं। तो डेफिनेशन है कि इट इज मेड अप ऑफ ए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल विद क्यूबोइडल सेल्स ऑन द सरफेस। अब क्यूब शेप की कैसे होती है, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है घन, जैसे घन होता है या बोल सकते हैं क्यूब होता है, उसी के शेप की है। अब इसकी एक से ज़्यादा लेयर है तो ये स्ट्रैटिफाइड कहा जाएगा। हिंदी में लिख रखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर वही चीज जो डिस्कस करी कि मल्टीपल लेयर होती हैं जो कि क्यूब शेप की होती हैं। अब लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो पसीना निकलता है हमारा जिस ग्रंथि या जिस ग्लैंड से, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये स्किन है, स्किन की ऊपरी लेयर में ही यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, यहाँ डर्मिस दूसरी लेयर होती है। तो दूसरी लेयर में यहाँ पे ये आपकी स्वेट ग्लैंड है, एक ये है एक ये है, ये अलग अलग दो टाइप की होती हैं। तो ये जो डक्ट ग्लैंड है ना वो इन्हीं टाइप के सेल या इन्हीं टिश्यू से बनी होती है, ये इसकी लोकेशन होगी। बाकी बात करें फंक्शन की, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन सिक्रेशन, प्रोटेक्ट करती है और सीक्रेशन में रोल निभाती है, यानी कि स्वेट जो पसीना निकलता है उसके निकलने में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो सब टाइप है वो है इसका स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड पता ही है मल्टीपल लेयर वाला, कोलमनर बोले तो कॉलम शेप का, कि इसमें जो भी सेल्स रहेंगी वो कई सारी लेयर में रहेंगी, स्पेशली जो ऊपरी जो लेयर रहेगी उनमें जो सेल रहेंगे वो कॉलम शेप की होंगी। तो डेफिनेशन है कि इट इज मेड अप ऑफ ए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल विद कोलमनर सेल्स ऑन द सरफेस, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इमेज देख लीजिए, यहाँ पे कॉलम के शेप की सेल है, एक से ज़्यादा लेयर है तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड के अंदर आ गया। अब ये स्ट्रक्चर भी वही चीज़ पॉइंट आपका कि ये कॉलम शेप की सेल होती है जो कि कई लेयर में पाई जाती हैं। बात करें इसके लोकेशन की तो लिखा है इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड लार्ज डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड, कि ये मेल यूरेथ्रा के पार्ट में पाई जाती है। बाकी कई सारी जो ग्रंथि बड़ी बड़ी जो ग्रंथियाँ ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो नलिकाएँ हैं वो इससे बनी होती हैं। अब देखिए मैं यूरेथ्रा को दिखा देता हूँ, मेल यूरेथ्रा को। पहले ये समझिए, जैसे ये आपकी किडनी है, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को छानना, और छानने के बाद जो यूरिन आ रहा है उसको निकालना। यूरिन छानने के बाद इन नली से निकलता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, ये इनसे आकर के यहाँ इकट्ठा होता है जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं। एक थैली की तरह स्ट्रक्चर है जो कि सिकुड़ती रहती है, ठीक है। जब इसमें ब्लड भरता जाएगा तो फैलती जाएगी, ब्लड खाली हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगी। अब ब्लैडर के नीचे होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी कि वो पाइप या वो नली जिससे यूरिन निकल रहा है ब्लैडर से, ठीक है। वैसे ही मेल फीमेल में होती है। तो मेल के अंदर आप देखोगे ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, ये यहाँ पे प्रोस्टेट है। तो इस नली की बात करें तो मेल के अंदर जो नली है जिससे यूरिन निकल रहा है पेनिस के जरिए, तो यही जो नली है बनी होती है किससे, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम से। बाकी इसके फंक्शन की बात करें तो लिखा है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन सीक्रेशन। काम क्या है, प्रोटेक्ट करना और किसी चीज़ को सीक्रेट करने में रोल निभाना, यानी कि यूरिन निकलने में हेल्प करना। लास्ट में देखिए इसका एक और सब टाइप है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। वर्ड को हमने देखिए ब्रेक कर रखा है। ट्रांजिशनल कहने का मतलब है चेंजिंग और एबल टू चेंज, यानी कि कोई भी टिश्यू जो खुद के शेप को बदल सकता हो, चेंज कर सकता हो, वो आपका कहा जाएगा ट्रांजिशनल। एपिथेलियम बोले तो कवरिंग टिश्यू, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो स्ट्रेच होने पर अपने शेप को बदल सकता है, चेंज कर सकता है आकार को, वो है ट्रांजिशनल टिश्यू। तो सिंपल देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैन स्ट्रेच एंड चेंज इट्स शेप, ये स्ट्रेच होकर अपने शेप को, आकार को बदल सकता है। अब देखिए कहाँ पे पाया जाता है उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी है जो कि ब्लड फिल्टर करती है, यूरिन जो निकलता है, यूरिन इस नली से आता है जिसको यूरेटर बोलते हैं, इकट्ठा होता है इस थैली में जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है, फिर आपको यूरिन लगता है तो आप इसको खाली करके आते हैं। तो देखिए जो यूरेटर जो है और जो ब्लैडर जो है, इसका जो टिश्यू है वो स्ट्रेचेबल है। जैसे जब ये ब्लैडर की बात करें, जब ये खाली करते हैं आप टॉयलेट के बाद तो ये सिकुड़ जाता है, जैसे जैसे फिर यूरिन यहाँ पे आता है तो ये फैलता चला जाता है। तो ये दोनों यूरेटर और ब्लैडर इसी टिश्यू से बने होते हैं। अब इसी वजह से इसका नेम भी पड़ रहा है यहाँ पे यूरोथेलियम। यूरो का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंड थेलियम बोले तो कवरिंग टिश्यू, मतलब ऐसा कवरिंग टिश्यू जो यूरिनरी ट्रैक्ट को कवर कर रहा है। बाकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेवरल अलग अलग लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की, सॉरी सेल्स की, जो कि अपने शेप को चेंज कर सकती हैं। तो स्ट्रक्चर में वही लिखा है, इट हैज़ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स विच कैन चेंज देयर शेप व्हेन स्ट्रेच्ड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। लोकेशन की कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। ये जो नली है आपकी और ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे पाया जाता है। काम इसका यही है, इट अलाउज स्ट्रेचिंग, ये इनको अलाउ करता है स्ट्रेचिंग में, यानी कि ये फैल सकती हैं, और प्रोटेक्ट भी करता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इस तरीके से देखिए हमने जो पहले टाइप थे टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू, उसको कवर कर लिया है। उसके जो सारे सब टाइप है उनके स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन भी साथ में हमने कवर करे हैं। तो ये सब हमने कवर करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, पहले हम इसको कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।